एवरीवन, मेरा नाम है दिव्या और आज मैं शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो डीवी हुआ था फॉर द पोस्ट ऑफ एनसीसी जीसीआई। तो जो मेरा सबसे पहला डीवी हुआ था वो कोलकाता रीजन के लिए हुआ था, कोलकाता में ही गए थे। मैं यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड भी लगा दूँगी कि किस डेट को हुआ था। तो हम लोग सबसे पहले कानपुर सेंट्रल से गए थे डेस्टिनेशन की ओर कोलकाता। वहाँ पर सुबह ही पहुँच गए, अपना जो भी रेस्ट रूम के लिए था वो सब किया। उसके बाद हम लोग मॉर्निंग में पहुँचे थे क्योंकि 9 बजे से था। अब ये नहीं पता था कि कब से कब तक होगा, तो उन्होंने मेरा जो टाइमिंग था वो सुबह का ही था, सुबह का था। तो हम सुबह गए, बट तो वहाँ पर जाके पता चला कि वहाँ पे हमें कम से कम 1-2 घंटा तो बैठना ही पड़ा। हमें अपने डीवी को लेकर, मतलब कि जितने सारे डॉक्यूमेंट्स थे उनको लेकर बैठना पड़ा। और जो ऐसा नहीं था जो बच्चे लेट हो रहे थे उनके साथ उनका कर लिए थे, उनको भी अलाउ किए दे रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। उसके बाद हम लोगों ने 2-3 घंटा वहाँ वेट किया, अपने डॉक्यूमेंट्स निकाले, बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने हमें एक एक करके अंदर बुलाया। जो भी मतलब उन्होंने हमें बोल दिया था कि आप सेल्फ अटेस्ट कर लो, यानी कि सेल्फ अटेस्ट यानी कि अपना नाम लिख के जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो उस दिन की आपको डेट डालनी है। लेकिन अगर आप ये काम घर पे ही कर लोगे, लाइक अगर आपका सेल्फ अटेस्टेंट हो रहा है तो आप घर से अपना नाम और जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है आपका उस दिन की डेट डाल लो। तो वहाँ पे क्या होती है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि कुछ रीजन में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हड़बड़ी करने लगते हैं लास्ट मोमेंट में। तो कहीं ना कहीं 9 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठा के रखा था मैक्सिमम, किसी को थोड़ा लेट भी हो गया था। तो हमारा तो मतलब मॉर्निंग का शिफ्ट था, लेकिन हमें तब भी मतलब कि 5 बजे छोड़ा। क्यों? तो जो फिर अब जब 12 बजे वाले जो सेकंड बैच के बच्चे थे वो भी आए थे, उनको भी बैठा के रखा था। तो लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता कि मतलब आप फर्स्ट बच्चों को भी पहले से जो आए हैं तो उनको भी आप शाम को ही छोड़ रहे हो, जो दूसरे बच्चे भी आ रहे हैं उनको भी आप शाम को छोड़ रहे हो। तो ये ठीक था। उसके बाद हम लोग हॉल में बैठे रहे थे। वो एक बच्चे का बहुत मतलब अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे थे, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं था कि हड़बड़ी कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहे थे। और काफ़ी ये था कि काफ़ी बच्चों का तो कुछ प्रॉब्लम भी आ रहा था, उसमें सीसी सर्टिफिकेट था, उसमें डेट मेंशन नहीं थी, या फिर कुछ ब्लड इशू था किसी क्लास 10 सर्टिफिकेट में, जो पास सर्टिफिकेट होता है उसमें डेट का इशू था, कुछ ऐसा था प्रॉब्लम। तो इस तरीके के इशू होते हैं। तो इसमें वो आउट कर रहे थे, आउट क्या कर रहे थे, शायद उनको रीज़न बता रहे होंगे या फिर कुछ कर सकते होंगे। तो मतलब इस तरीके से हमें शाम तक बैठा के रखा। और जिनकी पहली ट्रेन थी, यानी कि जो इन बच्चों की ट्रेन पहले थी उनका पहले की ये दे रहे थे, और जिन बच्चों की ट्रेन बाद में थी उनका बाद में थोड़ा उसको इम्पोर्टेंस दे रहे थे। हालांकि वो सबका आराम से ही कर रहे थे। तो ईस्टर्न रीजन में इस तरीके से कुछ डीवी हुई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे बहुत अच्छा था, वहाँ का पीआई स्टाफ वगैरह बहुत अच्छा था, और वहाँ पे जो सीनियर्स थे जो हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे वो भी बहुत अच्छे थे। तो ओवरऑल जो ईस्टर्न रीजन का डीवी का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। हालांकि अगर आप जाओगे, आप अगर थोड़ा प्लेन एरिया से जा रहे हो यूपी वगैरह से या फिर नॉर्दर्न साइड से, तो उधर साइड जाओगे तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी आपको फील होगी, मतलब कि बिल्कुल अनबियरेबल आपको इस तरीके से फील हो सकता है। तो ये थोड़ा ह्यूमिडिटी का इशू था, बट कोई बात नहीं, अकेले की बात थी। तो इस तरीके से हम लोग का डीवी हुआ। और वहाँ पे इतनी सारी घूमने की चीज़ें आप उनको भी घूम सकते, बट हमने नहीं घूमा क्योंकि हमारी ट्रेन थी। उसके बाद हम लोग सियालदह एक्सप्रेस से सियालदह स्टेशन से अपनी ट्रेन किया और आ गए। तो ये मेरा कुछ डीवी का एक्सपीरियंस था, और थैंक्स फॉर इट। और जो मेरा नेक्स्ट डीवी था वो मेरा सेंट्रल रीजन का था, प्रयागराज गई थी मैं।